क्या आपने कभी सोचा है, जिस यीशु ने अंधों को दृष्टि दी, जिसने मरे हुओं को जिंदा किया, वही यीशु अपने ही शहर में चमत्कार क्यों नहीं कर पाए? नासरत, जहां यीशु बड़े हुए, जहां लोग उन्हें बचपन से जानते थे, फिर भी बाइबल कहती है वहां चमत्कार रुक गए। सवाल यह नहीं है कि यीशु में सामर्थ्य कम थी, सवाल यह है नासरत में ऐसा क्या था जिसने चमत्कारों को रोक दिया? इस वीडियो में हम उस सच को जानेंगे जो आज हमारे लिए भी एक चेतावनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नासरत कोई प्रसिद्ध नगर नहीं था, वह यरूशलेम जैसा पवित्र नहीं था, न ही कफरनहूम जैसा व्यापारिक। नासरत एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ, धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और साधारण लोग। रोम के शासन में नासरत की कोई पहचान नहीं थी। यहूदी समाज में भी इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लोग कहते थे यहां से क्या निकलेगा, ये तो बस एक गरीबों का गांव है। नासरत की आत्मिक स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ लोग व्यवस्था जानते थे पर हृदय से परमेश्वर को नहीं जानते थे। यहाँ धार्मिकता थी पर जीवित विश्वास नहीं। इसीलिए जब फिलिप्पुस ने नथनएल से कहा हमने मसीह को पाया है, बाइबल में यूहन्ना 1 के वचन 46 में लिखा है, नथनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा चलकर देख ले। यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह नासरत की पहचान थी, एक ऐसा स्थान जिससे लोग किसी महान कार्य की आशा नहीं रखते थे। यही नासरत यीशु का घर था, यही उन्होंने बचपन बिताया, यही वे बड़े हुए। लोगों ने उन्हें चलते देखा था, काम करते देखा था, लकड़ी काटते, औजार उठाते। यीशु उनके लिए कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं थे, वे बहुत परिचित थे, बहुत ज्यादा परिचित। लोग कहते थे ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो बढ़ई है, हम इसकी माँ मरियम को जानते हैं, इसके भाई बहन हमारे बीच रहते हैं। उनकी आंखों में यीशु एक साधारण व्यक्ति थे, कोई नबी नहीं, कोई मसीहा नहीं। बाइबल में मरकुस 6 के वचन 3 में लिखा है, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यही सबसे बड़ी समस्या थी। लोग यीशु को जानते थे लेकिन पहचानते नहीं थे। उन्होंने उनके हाथ देखे थे लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं। उन्होंने उनका चेहरा देखा था लेकिन उनकी महिमा नहीं। एक सप्त का दिन था, नासरत का सभागृह लोगों से भरा हुआ था। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर थीं जो आगे बढ़ा, यीशु। उन्हें यशायाह की पुस्तक दी गई। उन्होंने पुस्तक खोली और वह स्थान पाया जहां लिखा था। बाइबल में लूका 4 के वचन 18 से 19 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यीशु ने पुस्तक बंद की, बैठ गए और कहा आज यह वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सभागृह में सन्नाटा छा गया। उनके शब्दों में सामर्थ्य थी, उनकी आवाज में अधिकार था। कुछ क्षणों के लिए लोग चकित थे। पहले आश्चर्य, ये कैसी बातें हैं? इसके मुख से अनुग्रह के वचन कैसे निकलते हैं? क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं? इसे इतना अधिकार किसने दिया? और फिर क्रोध, उनका घमंड जाग उठा, उनका अविश्वास भड़क उठा। यीशु ने उनके दिलों को पहचान लिया। उन्होंने कहा कोई नबी अपने देश में और अपने घर में आदर नहीं पाता। ये सुनते ही उनका क्रोध आग बन गया। बाइबल में लूका 4 के वचन 28 में लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। जिसे वे सुन रहे थे उसे अब सहन नहीं कर सकते थे, जिसे वे जानते थे उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। नासरत की समस्या यह नहीं थी कि यीशु वहां थे, समस्या यह थी कि यीशु बहुत परिचित थे। परिचितता ने आदर को मार दिया, आदर के बिना विश्वास मर गया। जब हम परमेश्वर को सामान्य समझने लगते हैं तो असाधारण कार्य बंद हो जाते हैं। बाइबल में लूका 4 के वचन 24 में लिखा है, और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। यही नासरत का दुख था और यही हमारी भी चेतावनी है। नासरत ने यीशु को देखा लेकिन पहचाना नहीं, सुना लेकिन माना नहीं, और जहां विश्वास नहीं वहां चमत्कार रुक जाते हैं। अविश्वास अचानक पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, मन में, सोच में, और सबसे पहले हृदय में। नासरत के लोगों ने यीशु को अस्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे उन्हें समझ नहीं पाए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे समझना ही नहीं चाहते थे। उनके मन में एक वाक्य बार बार गूंजता था, हम इसे जानते हैं, हम जानते हैं इसका परिवार, हम जानते हैं इसका काम, हम जानते हैं इसका अतीत। और यही जानना उनके लिए सबसे बड़ा अवरोध बन गया। अहंकार ने उनके हृदय को कठोर कर दिया, घमंड ने उनके कान बंद कर दिए,
और परिचय ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। वे सोचते थे, अगर यह सच में परमेश्वर से होता तो हमारे बीच क्यों जन्म लेता? अगर यह मसीहा होता तो इतना साधारण क्यों होता? यही प्रश्न धीरे धीरे अविश्वास बन गया। बाइबल में मरकुस 6 के वचन 52 में लिखा है, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में ने समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। कठोर हृदय परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाता, और जो हृदय नहीं सुनता वह विश्वास नहीं कर पाता। नासरत में एक सवाल उठता है, क्या यीशु की सामर्थ्य कम हो गई थी? नहीं, सामर्थ्य वही थी, पर विश्वास नहीं था। चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ्य से होते हैं, लेकिन उन्हें ग्रहण करने के लिए विश्वास आवश्यक होता है। यीशु ने कभी भी किसी पर जबरदस्ती चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कभी किसी का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम जबरदस्ती नहीं करता। जब एक स्त्री डरते डरते यीशु के वस्त्र को छूती है तो यीशु कहते हैं, बाइबल में मत्ती 9 के वचन 22 में लिखा है, यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। यह नहीं कहा मेरी सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया, बल्कि कहा तेरे विश्वास ने, क्योंकि विश्वास मनुष्य की ओर से उठाया गया वह पहला कदम है जिस पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। बाइबल में इब्रानियों 11 के वचन 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। नासरत में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास नहीं था। यही यीशु जब कफरनहूम पहुंचे तो वहां दृश्य बदल गया। वहां लोग टूटे हुए थे, बीमार थे, आशाहीन थे, उनके पास गर्व करने को कुछ नहीं था, इसीलिए वे विश्वास करने को तैयार थे। कफरनहूम में लोग चिल्लाते थे, प्रभु मुझ पर दया कर। सामरिया में लोग कहते थे, हम जानते हैं हम पापी हैं। और जहां दीनता होती है वहां चमत्कार बहते हैं। बाइबल में मत्ती 13 के वचन 58 में लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। नासरत में लोग धार्मिक थे लेकिन दीन नहीं। बाकी शहरों में लोग पापी थे लेकिन टूटे हुए, और परमेश्वर हमेशा टूटे हुए हृदय के निकट होता है। यीशु नासरत में गुस्से में नहीं थे, वे निराश थे, वे चिल्लाए नहीं, उन्होंने श्राप नहीं दिया, उन्होंने तर्क नहीं किया, वे दुखी हुए क्योंकि उन्होंने देखा उनके अपने उनसे दूर जा रहे हैं। बाइबल में मरकुस 6 के वचन 6 में लिखा है, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। यह वाक्य बहुत गहरा है। परमेश्वर का पुत्र मानव के अविश्वास पर चकित होता है। अंत में यीशु वहां से चुपचाप चले जाते हैं। जहां विश्वास नहीं वहां परमेश्वर ठहरता नहीं। नासरत ने यीशु को रोक नहीं दिया, पर उन्होंने अपने लिए चमत्कार का द्वार बंद कर लिया। परमेश्वर की सामर्थ्य कभी नहीं बदलती, पर मनुष्य का हृदय या तो द्वार बनता है या दीवार। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3 के वचन 20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु आज भी द्वार पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि वे अंदर आ सकते हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि हम दरवाजा खोलते हैं या नहीं। यीशु नासरत से चले गए लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं गई। सामर्थ्य वहीं रहती है जहां विश्वास का द्वार खुला रहता है। नासरत सिर्फ एक स्थान नहीं था, नासरत एक स्थिति थी, एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के बहुत पास रहते हुए भी उससे बहुत दूर था। आज प्रश्न यह नहीं है नासरत कहां था, प्रश्न यह है आज का नासरत कौन है, और उत्तर चौंकाने वाला है। कभी कभी आज का नासरत हम स्वयं होते हैं। हम चर्च में जाते हैं, हम भजन गाते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम प्रार्थनाएं दोहराते हैं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति आदत बन जाती है और श्रद्धा खो जाती है। यीशु हमारे जीवन में इतने परिचित हो जाते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं मैं यह कहानी जानता हूँ, मैं यह वचन पहले सुन चुका हूँ, मुझे नया क्या मिलेगा, और इसी जानने में हम विश्वास खो बैठते हैं। बाइबल में मत्ती 15 के वचन 8 में लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आज का नासरत वह हृदय है जहां यीशु का नाम तो है पर उनकी उपस्थिति नहीं। नासरत की सबसे बड़ी गलती यह नहीं थी कि उन्होंने यीशु को ठुकराया, बल्कि यह थी कि उन्होंने यीशु को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा यह इतना ही हो सकता है, हम इसे जानते हैं, हम इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करते। आज भी यही खतरा है। जब हम सोचते हैं मैं काफी जानता हूं, मैं आत्मिक रूप से ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, तो हम अनजाने में यीशु को एक दायरे में बंद कर देते हैं। परमेश्वर को सीमित करना सबसे बड़ा अविश्वास है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3 के वचन 17 में लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है।
यीशु को ज्ञान से नहीं दीनता से पहचाना जाता है। जो कहता है मैं सब जानता हूं, वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद करता है वह पढ़ना बंद कर देता है। कल्पना कीजिए, अगर नासरत ने विश्वास किया होता, अगर उस सभागृह में लोगों ने यह नहीं कहा होता, क्या यह बढ़ई नहीं, बल्कि यह कहा होता, प्रभु हम पर दया कर, तो दृश्य कैसा होता। बीमार लोग गलियों से निकलते, अंधे देखने लगते, टूटे हुए लोग नई आशा पाते, माएं अपने बच्चों को लेकर आती, बूढ़े अपनी लाठियां छोड़ देते, घर घर में परमेश्वर की महिमा गूंजती। नासरत जो उपेक्षित था एक गवाही बन जाता। बाइबल में मत्ती 21 के वचन 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। पर यह सब नहीं हुआ, क्योंकि चमत्कार की कमी नहीं थी, विश्वास की कमी थी। यह दृश्य आज भी संभव है। अगर हम दरवाजा खोलें, यीशु आज भी वही हैं। उनकी सामर्थ्य कम नहीं हुई, उनका प्रेम ठंडा नहीं पड़ा। पर प्रश्न वही है, क्या हमारे हृदय खुले हैं? बाइबल में इब्रानियों 13 के वचन 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अगर आज भी हम उन्हें सिर्फ एक कहानी, एक आदत या एक धार्मिक परंपरा बना दें, तो हम भी नासरत बन जाते हैं। पर अगर हम दीनता से कहें, प्रभु मैं सब नहीं जानता, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझ पर दया कर, तो वही यीशु आज भी चमत्कार करते हैं। यीशु नासरत में इसलिए चमत्कार नहीं कर पाए क्योंकि वहां कोई बीमार नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कोई विश्वास नहीं था। आज सवाल यह नहीं है कि यीशु चमत्कार करते हैं या नहीं, सवाल यह है क्या हमारा हृदय खुला है। नासरत इसलिए नहीं बदला क्योंकि वहां यीशु नहीं थे, नासरत इसलिए नहीं बदला क्योंकि वहां विश्वास नहीं था। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आप थके हुए हैं, अगर आप उम्मीद खो चुके हैं, तो याद रखिए यीशु आज भी वही है। बस जरूरत है एक खुले दिल की, एक छोटे से विश्वास की। हो सकता है ये वीडियो किसी को आपकी वजह से मिले, हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में नई आशा ले आए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए क्योंकि किसी और को भी इस उम्मीद की जरूरत हो सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर चौथे दिन ऐसी ही सच्ची, आत्मिक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, जहां विश्वास है वहां आज भी चमत्कार होते हैं। धन्यवाद।